ब्रदर्स, आज हमारा इंशाल्लाह 26 पारा है और 26 पारे के अंदर हमारे पास मल्टीपल सूरास हैं और मैं सूरह मोहम्मद जो है उसके हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने दो कंपैरिजन्स ज़िक्र की हैं। एक अल्लाह ताला ने अहले जन्नत का ज़िक्र किया है और फिर अहले जहन्नुम का ज़िक्र किया है। और ख़ास तौर पे जो रमज़ान मुबारक में जो रोज़ा है उसमें प्यास है तो पानी का और ड्रिंक्स का अल्लाह ने ज़िक्र किया ख़ास तौर पे। और मैं समझता हूँ कि ये अहले जन्नत की जो नेमतें हैं इनको हमें ज़िक्र करना चाहिए। जिस तरीके से ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए ना तरगीब और तरहीब दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, डराना और इसी तरीके से उनको मोटिवेट करना। तो मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर भी प्रैक्टिकली जब मैंने इकबाल किलानी साहब की मशहूर किताबें जो आपको पता है कि जन्नत का बयान, जहन्नुम का बयान, वो मैंने सारी किताबें पढ़ी थी। तो मुझे याद है कि मेरी ज़िंदगी के ऊपर अमली तौर पे बहुत असर आया था उनका। ख़ास तौर पे जन्नत का बयान, जहन्नुम का बयान, सुभान अल्लाह, इंसान को खौफ आता है, इंसान को मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर है आजकल रमज़ान है, प्यास लग रही है सारों को रोज़े की हालत में, तो ऐसे मौके के ऊपर अल्लाह ताला ने जो ये नहरों का जिक्र किया है, मैं उसका एक थोड़ा सा स्पेक्टिकल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आयत नंबर 15 में मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून, मिसाल जन्नत की जो कि प्रॉमिस की गई है मुत्तकीन के लिए, यानी बाग की। फ़ीहा अनहारुन, उसमें नहरें हैं, मिन माइन गैरि आसिन, ऐसे पानी की नहरें हैं जिनका कभी भी बदबू नहीं बदलती, यानी खुशबू ही रहती है हमेशा, उसमें कभी बदबू नहीं आती। व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर ताअमुहु, और उसमें कुछ नहरें ऐसी भी हैं जो कि दूध की हैं जिनका जायका कभी बदलता नहीं है। व अनहारुम मिन खम्र लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, और ऐसी नहरें भी हैं जो ऐसी खम्र की हैं, ऐसी शराब की हैं जो कि बड़ी लजीज़ है पीने वालों के लिए। व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, और उसमें नहरें हैं खालिस शहद की, सुभान अल्लाह। वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमरात, अल्लाह कहते हैं उनके अंदर हर किस्म के मेवे हैं, फल हैं। व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, और सबसे बड़ी बात जो अल्लाह की मग़फ़िरत है। मैं यहाँ पे अहमद भाई ख़ास तौर पे इस चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ कि अहले जन्नत को अल्लाह ताला ने, अली भाई, दो बड़े इनामात से नवाजना है। दुनिया की नेमतें, और ये नेमतें तो हैं मुतशाबिहातिन व गैर मुतशाबिहात, यानी मिलती जुलती और गैर मिलती जुलती। कुछ नेमतें ऐसी होंगी जो स्पेसिफिकली जन्नत की होंगी, लेकिन मेजॉरिटी जो होंगी वो दुनिया वाली नेमतें होंगी। ऑब्वियसली अपैरेंटली मिलती जुलती होंगी, लेकिन जायका और उसकी क्वालिटी और ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो ऐसे मौके के ऊपर अल्लाह ताला ने, जब दुनिया की हर नेमत उनको मिल जाएगी, जन्नत की हर नेमत उनको मिल जाएगी वहाँ पे, और आला तरीन क्वालिटी मिल जाएगी, तो उस मौके के ऊपर जन्नत वाले जब सेशिएटेड हो जाएंगे हर तरीके से, तो ऐसे मौके पर अल्लाह दो बड़े गिफ्ट्स उनको अता करेंगे। एक गिफ्ट का जिक्र जो है वो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, और दोनों का जिक्र किया, और यहाँ पर भी जिक्र है, अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे क़यामत के दिन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत अपने रब को इस तरह देखेंगे जिस तरीके से 14वीं के चाँद को देखते हैं, बिल्कुल क्लियरली, जो रात को नज़र आता है इंसान को। और वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उसकी भी तफसील मौजूद है। इसी तरीके से जो दूसरा बड़ा गिफ्ट है अहमद भाई, वो अल्लाह की रज़ा का है, अल्लाह का राज़ी होना। हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अहले जन्नत से कहेंगे, मुझे बताओ तुम्हें कोई चीज़ चाहिए? वो कहेंगे अल्लाह ताला हमें हर चीज़ मिल गई है, और क्या चीज़ चाहिए? तो अल्लाह कहेंगे एक चीज़ ऐसी है जो अभी मैंने तुम्हें नहीं अता की, और वो ये है कि गवाह बन जाओ, मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर दिया, मैं तुमसे आज के बाद कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। तो सुभान अल्लाह, उस वक्त अहले रज़ा, यानी जो अल्लाह का राज़ी होना और ये अल्लाह का नाराज़ ना होना, इस चीज़ की एश्योरिटी जब इंसान को मिलेगी तो उसकी जो लज़्ज़त महसूस होगी इंसान को, जब दुनिया की और जन्नत की हर लज़्ज़त मिल जाएगी तो इंसान को एहसास होगा कितनी लज़ीज़ चीज़ है। तो यहाँ पे अल्लाह ने कहा वह मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, अल्लाह की मग़फ़िरत उनको मिलेगी। फिर अल्लाह कहते हैं क्या ये बंदा जो इतनी नेमतों के अंदर होगा, ये इतनी नहरों को इंजॉय करेगा, कमन हुआ खालिदुन फिन्नार, क्या उस बंदे की तरह हो सकता है जो यानी उसका अगर कंपैरिजन किया जाए ऐसे शख्स की तरह, ऐसे शख्स से जो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहने वाला है। वसुक़ू माअन हमीमा, और उसके बदले में उसको गर्म तरीन पानी पिलाया जाता है। फ़क़त्तअ अमआअहुम, जो इतना खोलता हुआ गर्म पानी है कि जब वो पिएगा तो उससे इंसान की आंतड़ियाँ फट जाएंगी और वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, अल्लाह माफ़ करे, उनको काट देगा वो अंदर जाके पानी। सुभान अल्लाह, आजकल हम देखें कितना गर्म पानी, गर्मी की वजह, धूप की वजह से गर्म पानी हो जाता है, इंसान से वज़ू नहीं किया जाता। तो इमेजिन करें कि प्यास लगी है और उस प्यास की हालत के अंदर तो इंसान को जब पानी भी दिया जा रहा है तो इस तरह का पानी है, सुभान अल्लाह। मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का मैंने एक जगह पढ़ा उनका कि गर्मी के अंदर जब वो रोज़ा रखते थे, सुभान अल्लाह, तो ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिर जाते थे, गशी आ जाती थी। लोग आते उनको उठाते, आके पूछते कि जी आप ना ऐसा करें, रोज़ा इफ्तार कर लें, छोड़ दें क्योंकि आपकी हालत बहुत ज़्यादा गैर हो रही है। तो आप कहते पीछे कर दो मुझसे पानी, क्योंकि जहन्नुम कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, आप कहते थे जहन्नुम की आग जो है वो इससे बहुत सख्त है, और जहन्नुम का जो पानी है वो बहुत गर्म है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये जो गर्मी है ये